वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इग्नेस रॉक के बारे में। आज हम पढ़ेंगे सेकंड टाइप ऑफ रॉक्स। व्हाट इज दिस? इग्नेस रॉक्स के अलावा सेडिमेंट्री रॉक्स। सो सेडिमेंट्री दैट मीन्स कायांतरित चट्टानें या रूपांतरित चट्टानें जैसे हम कहते हैं। दिस आर द मोस्ट कॉमन रॉक्स फाउंड ऑन अर्थ सरफेस एंड आर फॉर्म्ड फ्रॉम एक्सिस्टिंग रॉक्स। अब हम सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें, आपको दिख रही है ये सेडिमेंट्री रॉक्स मानी जाती है। ये अर्थ सरफेस पे हमारी पृथ्वी की सतह पर मिलने वाली बहुत ही कॉमन रॉक है ना। एंड ये किस फॉर्म में रहती है? चट्टानों के फॉर्म से ऐसे ये बनी हुई होती है। द चेंजेस इन टेम्परेचर एंड द एक्शन ऑफ वाइंड एंड वाटर ब्रेक डाउन दिस रॉक्स इंटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स और सेडिमेंट्स सच एज पेबल्स, ग्रेवल, सैंड एंड क्ले। देखिए, जब टेम्परेचर में कोई चेंज आता है, ठीक है, यानी कि हमारा जो तापमान है उसमें वाइंड का जो टेम्परेचर कम होता है या ज़्यादा होता है, वाटर का जो टेम्परेचर ज़्यादा होता है या कम होता है, मतलब वार्मिंग में या कोल्डिंग में, तो जब ये टेम्परेचर में इफ़ेक्ट होता है, कुछ चेंज आते हैं, तो चट्टानें ऑटोमेटिकली टूटती है। जब ये टूट कर गिरती है तो ये कहाँ पर आ जाती है? वाटर में, पानी में। और किस फॉर्म में मिलती है हमें? छोटे छोटे स्मॉल फ्रैगमेंट्स और सेडिमेंट्स, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं इसके, जो किस रूप में बनते हैं? पेबल्स में, छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं, ग्रेवल, सैंड एंड क्ले, जैसे कि मिट्टी देखी है आपने, बालू रेती देखी है, उस फॉर्म में हमें मिलते हैं। तो ये नदियों के किनारे आसपास जम जाते हैं। फ्लोइंग वाटर एंड wind carry these sediments and deposit them in layers at the bottom of water bodies. अब आगे जब ये चट्टान बनती है, सेडिमेंट्री रॉक बनती है, तो वाटर एंड वाइंड, हवा और पानी, ठीक है, अपने फोर्स से इसे खींचकर आगे ले जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पर? पानी की जो निचली सतह होती है, नीचे जो लेयर होती है सबसे ज़्यादा बॉटम, उसमें जाकर उसे खींचकर ले जाता है, तो वहाँ पर ये चट्टानें बन जाती है। सो द continuous deposition of sediments results in many such layers. अब इसका जो हम रिजल्ट देखें तो क्या होता है, इससे धीरे धीरे एक छोटी छोटी लेयर्स बन जाती है। आपने देखा ना, कुछ चट्टानें ऐसी होती है जिसमें एक लेयर के फॉर्म में होती है, एक जैसे जस्ट लाइक हम स्टैर्स की बात करें वैसे फॉर्म में ये चट्टानें बनती हैं। सो ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स द प्रेशर फ्रॉम द अपर लेयर्स स्क्वीजेज द लोअर लेयर्स एंड हार्डन्स दैम टू फॉर्म रॉक्स। देखिए, ये जो चट्टानें बनती है इसको लाखों साल लग जाते हैं बनने में। एंड जब इनके ऊपर जब ज़्यादा हाई प्रेशर होता है या लो प्रेशर होता है तो ये चट्टानें ऐसी मानी जाती है, बहुत हार्ड रहती है, बहुत कठोर चट्टानें होती है ये, ठीक है। सिंस दिस रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स दे आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। ऐसी चट्टानें, इन्हें हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स या रूपांतरित चट्टानें, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूप बदलती है। जैसे कि पेबल्स में मिल जाती है हमें, छोटे छोटे कंकड़ में मिलती है, ग्रेवल में मिलती है, सैंड में, यानी कि जो रेत, बालू रेती देखी है आपने, उसमें मिलती है, मिट्टी में मिलती है, इसलिए इसको सेडिमेंट्री कहा जाता है, कायांतरित चट्टान कहा जाता है। जब ये अलग अलग फॉर्म में हमें मिलती है, पानी की निचली सतह में जब वो जम जाती है तो इसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स का रूप देते हैं, ठीक है। सो हम इसमें आगे पढ़ेंगे। जैसे कि आप इमेज देख रहे हैं, देख सकते हैं इस इमेज में, ये सेडिमेंट्री रॉक्स है। सम एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स आर। अब हमने पढ़ा था कि इग्नियस रॉक्स के भी टाइप्स है, तो वैसे ही सेडिमेंट्री रॉक्स के भी होंगे ना। सो द फर्स्ट फॉर्म इज सैंडस्टोन एंड द सेकंड इज लाइमस्टोन। सो द फर्स्ट फॉर्म सैंडस्टोन इज, इट इज composed of sand. It is composed of sand and quartz grain. Small particles of sand get compressed under high pressure and are cemented together to form sandstone. देखिए, हम यहाँ पर बात करते हैं सैंडस्टोन की। सैंडस्टोन आपने देखा, बलुआ पत्थर जो कि रेड होता है ना। तो सैंडस्टोन फॉर्म में रहता है, बालू रेती के फॉर्म से बनती है ये जो पत्थर होता है सैंडस्टोन। एंड ये बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, और इनका जो प्रेशर रहता है, प्रेशर एंड हाई प्रेशर के कारण ये एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, चिपक जाते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो ये सैंडस्टोन फॉर्म रहता है। एंड दिस रॉक्स कैन बी रेड। ये जो
सैंडस्टोन रहते हैं, यानी कि जो पत्थर रहते हैं ये रेड हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं एंड येलो इन अ कलर। सैंडस्टोन इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मटेरियल्स यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स। अब हम बात करें सैंडस्टोन की, बलुआ पत्थर की, इसका हिंदी मीनिंग यही होता है। ये पत्थरों का हम किसी भी कंस्ट्रक्शन के काम में यूज़ करते हैं। हमें अगर कुछ बिल्डिंग बनानी होती है तो इसमें इन पत्थरों का यूज़ किया जाता है, बलुआ पत्थरों का। द रेड फोर्ट इन दिल्ली वॉज बिल्ट यूजिंग रेड स्टोन। अगर हम बात करें हमारे रेड फोर्ट की, लाल किले की, दिल्ली में जो लाल किला है, रेड फोर्ट है, वो बना किससे है? रेड स्टोन का ही उसमें यूज़ किया गया है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है आपको ये पॉइंट?